इस एयर स्ट्राइक में महिलाओं और बच्चों समेत 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। कल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद काबुल से एक स्टेटमेंट सामने आई कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की वजह से यहाँ पर कोई दहशतगर्द तो नहीं मारा गया, अलबत्ता 15 सिविलियन जरूर मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं। तालिबान भयंकर गुस्से में है क्योंकि तालिबान की आवाम पर पाकिस्तान ने बम गिराए हैं। अब तालिबान ने पाकिस्तान को लेकर वो कसम खाई है जो पाकिस्तान के किसी हुक्मरान ने कभी भारत के खिलाफ भी नहीं खाई होगी। तो क्वेश्चन बड़ा सीरियस बन गया है कि अफगानिस्तान ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान से बदला लेंगे। ये अफगानिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे क्लेम्स सामने आ रहे हैं और डिटेल सामने आ रही हैं जिसमें पाकिस्तान की तरफ से जो अफगानिस्तान पर स्ट्राइक्स की गई और अब तक मामला कहां तक पहुंचा है ये आपके सामने रखते हैं। हर चीज में जो है ना हमें दुश्मनी ही नजर आती है। पहले हमारा इंडिया दुश्मन था, बांग्लादेश बन गया, अब अफगानिस्तान बन गया, अब आगे पता नहीं क्या होना जी। पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक को 24 घंटे का भी वक्त नहीं गुजरा, खबर निकलकर सामने आई है कि 15,000 अफगान तालिबान तोपे और टैंक लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात और मामलात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एयर स्ट्राइक की है, तालिबान के संदिग्ध ठिकानों को निशाना बनाया है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान ने एक मर्तबा फिर उनकी सरहद के अंदर एक एरियल स्ट्राइक की है। मार्च के बाद अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की दूसरी एयर स्ट्राइक है। अफगानिस्तान ने इस हमले की निंदा की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अफगानिस्तान पर हुए इस एयर स्ट्राइक में कई गांवों को भी निशाना बनाया गया है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके बहुत बड़ा गलती कर दिया है और पाकिस्तान अब अफसोस भी कर रहा है क्योंकि अफगानिस्तान ने अपने पूरे सेना को और लाखों के तादाद में टैंक है और हेलीकॉप्टर और सेना भी बहुत ज्यादा है, यह सब पाकिस्तान के बॉर्डर पर आ गए हैं। अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक किए हुए और अफगानिस्तान ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। पाकिस्तान के आर्मी और पाकिस्तान के पीएम के होश गायब हो गया है कि अफगानिस्तान अब क्या करेगा। तो चल देखते हैं कि इसके बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रहे हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। एम्बेसडर को कॉल किया जाता है और ये कहा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसी तरीके से अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान के चार्ज डी अफेयर्स को कॉल किया गया, बुलाया गया और समन करने के बाद उनके सामने ये प्रोटेस्ट किया गया कि ये क्या हुआ है। और इस एयर स्ट्राइक में महिलाओं और बच्चों समेत 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। देखिए, ये जो पख्तिका जो कि पाकिस्तान के ने जो फजाई हमले किए हैं, कई लोग कह रहे हैं जी कि ये तो बड़ा वीकेस्ट नेबर है। क्वेश्चन ये नहीं है कि अफगानिस्तान वीकेस्ट है, क्वेश्चन ये है कि अफगानिस्तान ने ये जो फैसला किया है कि हमने पाकिस्तान से ताल्लुक कमज़ोर रखना है, टीटीपी से ताल्लुक को मजबूत रखना है, ये वीक मुल्क का काम नहीं है, ये मजबूत मुल्क का काम है। के लोग थे। अब टीटीपी में भी खास तौर पे वो ग्रुप जो गुल बहादुर ग्रुप के नाम से जाना जाता है, और गुल बहादुर जो पाकिस्तान में ही बेस था, उसके बाद ये अफगानिस्तान मूव कर गए और अफगानिस्तान इनके लिए एक आप कह लें एक तरह का सेफ हेवन करार दिया जा सकता है। तो वहाँ से वो आते हैं, आर्मी चेक पोस्टों के ऊपर और पब्लिक के ऊपर हमले करते हैं, अटैक करते हैं, ठीक है, जिसकी नज़रदारी बात है, डैमेज होता है कोलेटरल भी, और जो पब्लिक है और वो भी मरती है और जो आर्मी के पर्सन हैं वो भी मरते होते हैं। तो पाकिस्तान ने इसके रद्द-ए-अमल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि हमला किया, और ये हमला ऐसे अचानक नहीं किया गया। जो रिपोर्ट्स हैं जिस तरह हम पढ़ते हैं उनके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे अफगान हुकूमत को शवाहिद दिए हैं, उनको आगाह किया है, अफगान सफ़ीर को बुलाया है, भाई ये आपकी तरफ से ये बंदे हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, तो आप इनको सेफ हेवन्स दे रहे हैं, तो इनको आप वहाँ से निकालें या उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। अब जाहिर बात है कभी भी कोई भी जो कंट्री है वो अपनी ज़मीन है वो किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देती। हमारे अफगानिस्तान के साथ इस टाइम हालात कशीदा चल रहे हैं, वहाँ पे कभी हम एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, अभी उधर से खबरें आ रही है कि वो बदला लेंगे। ऐसे तो हमारी ट्रेड और बिजनेस उनके साथ भी अफगानिस्तान के 75 ईयर से हम जंग ही लड़ते जा रहे हैं, ठीक है, और कभी वजीरिस्तान में लड़ रहे हैं, अब अफगानिस्तान आ गया। उससे पहले जो है हमारे इधर सुसाइडिंग बहुत ज्यादा होती थी, हम इसी चक्कर में फंसते चले जा रहे हैं। ठीक है, इस चीज के ऊपर सोच ही नहीं आती कि हम जो है यहाँ पर इंडस्ट्री को जो है वो डेवलप करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए। मेरी दानिश के मुताबिक और मेरी जो स्टडी है उसके मुताबिक हमारी इंडस्ट्री बढ़ने के बजाय कम होती जा रही है, हमारा IT सेक्टर बढ़ने के बजाय कम होता जा रहा है। वो ऐसे कम हो रहा है, पिछले साल देख रहे हैं
55 लाख जो हमारे टैलेंटेड लोग जो बाहर जा चुके हैं, ठीक है। और इतने ही तैयार हो पड़े हैं। ठीक है, वो तो वीजे नहीं मिल हाँ, रहे, दूसरे कंट्रीज हमें बुला नहीं रहे, जिसकी वजह से इवन अमेरिका हमारे पे पाबंदियां लगा रहा है, यूरोप Sanctions हमारे हैं, पे बहुत सारी sanctions लगा रहा है। बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो हमें जो है क्या करना चाहिए? हाँ, हमें बात जंगों- ये एंड पे ये कि हाँ, करना क्या चाहिए? हमें सबसे पहले तो जंगों से बाहर आना चाहिए, ठीक है, चाहे वो बाहर की हैं, चाहे अंदर की। अफगानिस्तान है, चाहे हाँ, कोई भी कंट्री है। हमें चाइना की तरह जो है, जापानीज की तरह जो है, हमें जो है अपनी चीज़ों को डेवलप करके, मैन्युफैक्चरिंग करके उनको सेल करना चाहिए, ठीक है। ताकि ज़रिए मुबादला आए और उससे जो पाकिस्तान की मतलब जंग और अगर सबसे करनी बड़ी है ना, बात, अगर जंग करनी है हाँ, तो इकोनॉमी में करें, सबसे टेक्नोलॉजी में करें, और सबसे बड़ी बात, गले के ऊपर जो है ना दानादार बंदा रखा जाए। ईमानदार बंदा रखा हाँ। जाए। चले जी, अच्छा लगा भाई से बात करके। और तरफ से ये कहा गया था, एक बार फिर अफगानिस्तान को ये कहा गया कि इनको रोकें, तो वो तो आपको पता ही है कि क्या सिचुएशन रही। लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि इस वक्त भी पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। वो जो सादिक खान साहब, मोहम्मद सादिक साहब हैं, जो कि लीड कर रहे हैं इस डेलीगेशन को, वो अभी भी अफगानिस्तान में हैं और बातचीत कर रहे हैं तालिबान गवर्नमेंट के साथ। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको रोक लिया जाए, क्योंकि देखें पास्ट में या हिस्ट्री में ऐसी चीज़ें होती रही हैं कि कोई डेलीगेशन अगर किस जगह होता है और कोई ऐसी एस्केलेट हो जाए कोई सिचुएशन, तो वो डेलीगेशन जो है उसको कैद कर लिया जाता है या उसको पकड़ लिया जाता है कि ये हुआ। लेकिन मैं नहीं समझती कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अफगान जो तालिबान गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि भाई ये जो टीटीपी है, हम तो ये मानते हैं कि ये हमले कर रहे हैं आपके ऊपर, हमने कब कहा नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। पहले तो वो कहते थे ना, जब उन्होंने आना था और अपने फंड्स जो हैं वो निकलवाने थे और सब कुछ, उस वक्त तो वो इस्तेमाल करते रहे। देखिए जो तालिबान गवर्नमेंट है वो उसने इस्तेमाल किया ना पाकिस्तान को, वो इस तरीके से, एक तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग के साथ। खैर देखें, जंजीरें तोड़कर आज़ाद हुए, ये उन्होंने तो नहीं कहा ना, ये तो उस तरफ से कहा गया, पाकिस्तान की तरफ से आपको पता है कि जी जंजीरें तोड़ के आज़ाद हुए। लेकिन उन्होंने किया क्या कि उन्होंने अपने तमाम फ़ायदे उठाने के लिए, यानी जो कुछ उन्हें चाहिए तो ऑब्वियसली, तो उन्होंने उसके लिए जो है वो पाकिस्तान ने समिट भी करवाई, सब कुछ करवाया। लेकिन जब तालिबान को रोकने की बात आई तो उन्होंने कहा कि सॉरी, दिस इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। स्टार्ट से ही हम देख रहे हैं, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब की तो बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स स्टार्ट से ही, और हमने हर स्टेटमेंट पे एक प्रोग्राम किया है, मुझे याद है जिन दिनों ये सब कुछ हो रहा था, कि उन्होंने कह दिया ना ही समझो, हुन असी ना ही समझिए, उन्होंने कहा तुसी ना ही समझो, हम नहीं रोक सकते इनको। दौर था जब से ये काम सारा शुरू हुआ है, पाकिस्तान ने डॉलर्स लेके जिहादी भर्ती किए, ठीक है, और वो करने के बाद अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ लड़े, ठीक है, अमेरिका को सपोर्ट किया, मतलब बिहाइंड द सीन आप कह लें। तो अब वही बंदे जो हमने पाले थे वो एट द एंड हमारे गले पड़ने ही पड़ने थे, ठीक है। और उसके बाद जो मुशर्रफ साहब ने लाल मस्जिद में ऑपरेशन किया, तो आप कह सकते हैं कि उसके बाद ये जो लोग थे वो ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि गुस्से में आए। तो स्टेट जो है उसका कहीं ना कहीं पे इनके साथ लिंक तो था। अभी आप देखें, जब ये अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आ रहे थे अगस्त में, जब 15 अगस्त थी शायद, जब अफगानिस्तान जो है तालिबान ने टेक ओवर किया था काबुल को, उससे पहले एक फोटो सामने आई थी फैज़ हमीद साहब की कि वो वहाँ पे जाके चाय पी रहे हैं और कुछ तरह से, मतलब ये चीज़ जाहिर तो कर दे पाकिस्तान इज ऑन द बैक ऑफ। ये देखे ना कि 15,000 अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और विद असला आ रहे हैं। तो क्या लगता है इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी और अफगान तालिबान आमने सामने होने वाले हैं? हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी हम अपनी तारीख के बदतरीन मौशी और सियासी बहरान से गुजर रहे हैं। हम इस वक्त कोई भी जंग अफोर्ड करने की हालत में नहीं है। और अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान ऑलरेडी 40 साल हालत जंग में रही हुई है। तो वो कौम है जो पेट पे पत्थर बांध के भी लड़ लेती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने बोला कि 15,000 लोग आए हैं, जाहिर बात है 15,000 लोग असलहा लेके आए हैं, तो पाकिस्तान के सामने कम्पीट करना अगर आप देखें ना, तो पाकिस्तान तो जाहिर बात है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। दोस्तों, अफगानिस्तान के सिर्फ यह कहना है कि जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है अफगानिस्तान में, उसमें 9 सिविलियंस मारे गए हैं, उसका बदला हम लेकर रहेंगे, क्योंकि वो कोई आतंकवादी या दहशतगर्द नहीं थे। और पाकिस्तान के बॉर्डर पर अफगानिस्तान अपना सैनिक भी बहुत ज्यादा और टैंक हेलीकॉप्टर भी भेजवा दिया है।